नमस्कार बच्चों, कैसे हाल चाल है। आई होप अच्छे ही होंगे और इस लॉकडाउन के दौरान आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज बच्चों हम लोग रियल नंबर्स का लेक्चर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले 3 लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि नंबर चार्ट के बारे में, कि नंबर सिस्टम कैसे है, कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें। उसके बाद जो लेक्चर्स आए हैं उसमें हमने सिलेबस जाना है इस चैप्टर में कितना है अकॉर्डिंग टू CBSE। और पहला जो टॉपिक था यूक्लिड डिवीजन लेमा, वो हमने स्टार्ट किया बच्चों। उस पर बेस्ड कई प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं एंड एट प्रेजेंट वी आर डूइंग टाइप 1 क्वेश्चंस। और टाइप 1 क्वेश्चन का पिछली लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था। आज हम उसी प्रकार का एक और बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं जो NCERT की पहली एक्सरसाइज का ही है। पिछली लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन किया था बच्चों, उस क्वेश्चन में एक एडवांसमेंट लाता है। इस क्वेश्चन को देखते ही बच्चा सोचने पर मजबूर हो जाता है। वो क्यों, आइए जानते हैं। बच्चा क्वेश्चन कह रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव, याद रखिएगा इसमें क्यूब करना है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8। क्लियर है बच्चों। अब जैसे ही क्यूब आ गया है तो आप सारे बच्चों को एक चीज़ याद रखनी है, और वो क्या, वो ये कि a + b का होल क्यूब आप सबको आना चाहिए, जो कि आपने 9th में और 8th में पढ़ा होगा। यदि नहीं आता है तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए। a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, जैसे आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। और आई होप आप में से कईयों ने से इसी प्रकार से पढ़ा होगा। 3a² यानी कि पहले वाले का स्क्वायर इंटू b और उसमें 3 का मल्टीप्लाई प्लस 3ab²। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं और इस प्रकार भी कई बच्चे से याद रखते हैं। चलिए तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8। वो कह रहा है बच्चों कि मैं यदि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करूँ तो वो इस फॉर्म का ही आएगा। इन 3 फॉर्म में से कोई चौथी, पाँचवीं या कोई डिफरेंट फॉर्म नहीं आएगी। ये आपको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को प्रूफ आप? अब देखिए मैं क्या बात कर रहा था। इस क्वेश्चन को जैसे ही बच्चा देखता है बच्चों, तो उसके दिमाग में आता है कि अरे यहाँ पर तो सर ने तो हमें बताया था कि आप क्वेश्चन से ही डिवीजन यानी कि b निकाल लेंगे, तो यहाँ पर तो b जो है वो 9 है। और जैसे ही वो बड़ा खुश हो जाता है कि हमारे पास b की वैल्यू 9 मिल गई, फिर उसे याद आता है कि हमें तो वैल्यूज़ लिखनी है r की, पॉसिबल वैल्यूज़ जो लिखनी है r की, वो तो 9 आएंगी। और 9 तो बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, 8 है, 7 है। क्लियर है बच्चों। तो टोटल 9 वैल्यूज़ आएंगी और कहाँ तक आएंगी? 0 तक। जैसे ही वो इस चीज़ को देखता है उसे समझ में आ जाता है कि अब तो कुछ गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं हो सकता। यदि हम 9 केस करेंगे और सब में क्यूब करेंगे तो आप खुद सोचिए हमें कितना टाइम लगेगा। और ये एक क्वेश्चन जो है हमारा आधा घंटा ले जा सकता है, और इतने मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा भी नहीं। तो गारंटेड इसमें अब हमें कुछ ट्रिक लगानी पड़ेगी, कोई ऐसा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा जो हमसे छूट रहा है। तो मैं बताता हूँ वो क्या है, ध्यान से समझिएगा। अब मैं क्या करूँ, मैं अगर b की वैल्यू 9 लेकर इस क्वेश्चन को करूँगा बच्चों, तो देयर विल बी 9 डिफरेंट केसेस, और उनका क्यूब करना, उसे सॉल्व करना तो बहुत ही मुश्किल है। तो क्या किया जाए? तो बच्चा सोचता है क्या किया जाए, क्या किया जाए, अरे क्या किया जाए, क्वेश्चन अब तो फंस गए क्वेश्चन। तो सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसे कोई बड़े नंबर्स आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 9 हो, इसकी जगह 16 भी हो सकता है बच्चों। तो जब भी ऐसे बड़े नंबर्स आते हैं तो याद रखिएगा आप कोई ऐसा नंबर लें b को जो 9 के सारे मल्टीपल्स को डिवाइड कर दे। अब हम एक ऐसा नंबर लेने वाले हैं बच्चों जो 9 के सारे मल्टीपल्स को डिवाइड कर दे। अब इसका क्या मतलब हुआ? 9 के मल्टीपल्स की बात करूं तो 9, 18, उसका टेबल पढ़ लीजिए, 27। इन सारे नंबर्स को जो नंबर डिवाइड करे आप उसे डिवीजर ले सकते हैं। ऐसा क्यों? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि आप इनमें से जिसका भी क्यूब करेंगे वो 3 से भी डिविजिबल होगा, गारंटेड होगा एज 3। और जैसे ही मैं b की वैल्यू 3 ले रहा हूँ, 3 क्यों ले रहा हूँ मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए था जो इन सारे नंबर्स को डिवाइड कर सके, इनके स्क्वायर को, इनके क्यूब को, यानी कि 9 के मल्टीपल्स को डिवाइड कर सके। तो सिंपल है,
मेरे पास आ गया 3 और जैसे ही मेरे पास b की वैल्यू आ गई 3, अब ये क्वेश्चन हो गया बहुत आसान। लेकिन अब भी कई बच्चे सॉल्व करने के दौरान गलतियां कर देते हैं, बट हमने सबसे बड़ा हर्डल तो सॉल्व कर लिया। b की वैल्यू 3 लाते ही आपको पता है पॉसिबल वैल्यूज़ जो है r की वो क्या हो जाएंगी बच्चों, वो हो जाएंगी 2, 1 और 0। आपको पता होगा रिमाइंडर नेगेटिव होता नहीं है। अब हम केस 1 लेंगे बच्चों, और हाँ, जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपको एक लाइन लिखनी है हमेशा, और वो लाइन क्या लिखनी है वो सुन लीजिए। वो लाइन लिखनी है लेट a बराबर एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि इसी एक ही बारे में हम बात करेंगे इस पूरे क्वेश्चन में। तो आपको ये सबसे पहले लाइन लिख लेनी है। उसके बाद यहाँ लिखना है कि यहाँ पर तो हमें b की वैल्यू 3 मिल रही है। अब 3 क्यों मिली है, क्योंकि हमने 9 के मल्टीपल्स को डिवाइड करने वाला एक नंबर ले लिया, या आप कह सकते हैं कि 9 का फैक्टर ले लिया जो उसे डिवाइड करेगा। तो जो सबसे पहला केस होता है वो सबसे बड़ा होता है। मैंने पिछली क्लास में बताया था, आप r की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर सकते हैं और आप 2 से भी कर सकते हैं। हम 0 से कर लेंगे। क्लियर है बच्चों? आप जैसे ही r की वैल्यू 0 रखेंगे बच्चों और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे यूजिंग, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, वी हैव व्हाट, वी हैव a बराबर b क्यूब प्लस r। याद है? अच्छा, b क्या है बच्चों यहाँ पर 3, q क्या है आपको पता है? a और b ऐसे दो इंटीजर्स होते हैं जिनके लिए q और r की वैल्यू चेंज होती रहेंगी। क्लियर है बच्चों? चलिए, बहुत बढ़िया। और b और a फिक्स रहेंगे। r की वैल्यू क्या है बच्चों 0, तो a क्या आ गया पहले केस में 3 क्यूब। अब अगर आप ध्यान दें तो हमें क्या करना है, क्यूब, तो दोनों तरफ क्यूबिंग कर दीजिए, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा बताइए? जब हम दोनों तरफ क्यूबिंग करेंगे, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती वो बोथ साइड्स, बट चलिए लिख देते हैं, क्योंकि जब जो भी हम काम करते हैं वो दोनों तरफ किया जाता है। ये हो जाएगा a क्यूब और ये हो जाएगा 3q का क्यूब, ये हो जाएगा 27q क्यूब। आपको याद होगा मैंने पिछली क्लास में बताया था, हमें जो नंबर चाहिए, जैसी फॉर्म चाहिए, वही आप कॉमन लेंगे, बाकी सबको अंदर आप m मान लेंगे। तो इसमें से 9 कॉमन लीजिए और जो बचेगा वो 3q क्यूब बचेगा। इस पूरे को आप m मान लेंगे। तो बधाई हो, आपने क्या नोटिस किया? आपने नोटिस किया, और आपको लिखना पड़ेगा वेयर m बराबर 3q क्यूब। क्लियर है बच्चों? ये था पहला केस। आपने क्या चेक किया, जब आपने r की वैल्यू 0 लेकर इसे सॉल्व किया और इसका क्यूब किया तो ये 9m फॉर्म की आ रही है, और वो यही कह रहा है कि या तो वो 9n फॉर्म किया है या 9m+1 या 9m+8 किया है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। ये दिख नहीं रहा होगा तो इसलिए मैं इसके बजाय यहाँ लिख देता हूँ। तो बच्चों 27q क्यूब में से जैसे ही हम 9 कॉमन लेंगे बच्चों, 9 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 3q क्यूब, और इसको अगर मैं m मान लेता हूँ, मैंने क्या बताया था कि जो क्वेश्चन है और जो रिमाइंडर है वो चेंज होते रहते हैं। a और b यानी कि डिविडेंड और डिविजन जो हैं वो फिक्स रहेंगे। तो आपने क्या नोटिस किया कि पहले केस में 9m फॉर्म आ गई, इन तीनों में से ही कोई फॉर्म आनी चाहिए, चौथी कोई डिफरेंट फॉर्म आ गई तो समझ लीजिएगा हम क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं केस 2। केस 2 में मैं r की वैल्यू 0 को हटाकर क्या ले लूँगा 1। जैसे मैं 1 लूँगा तो आप जानते हैं a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3q प्लस 1। अब मुझे करना होगा बच्चों दोनों तरफ क्या, क्यूबिंग। बहुत बढ़िया, आई एम प्राउड ऑफ यू। और जैसे ही आप क्यूब कर दोगे बताइए क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब लगाना होगा। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बच्चों, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 9, सॉरी ये 9q स्क्वायर होगा, तो 27q स्क्वायर प्लस 9q। अगर आप 1 को लास्ट में लिख दें और जो बचा हुआ है उसमें कुछ कॉमन लेने की कोशिश करें तो यू विल नोटिस व्हाट, कि इसमें से 9 कॉमन आ जाएगा। आने को तो बहुत कुछ कॉमन आ रहा है, बट आपको याद होगा मैंने बताया था हमें जैसी फॉर्म चाहिए सिर्फ वही नंबर कॉमन लेना है, यानी कि हमें 9 ही कॉमन लेना है। क्या बचेगा 3q क्यूब 3q स्क्वायर, उसके बाद q
और ये जो ब्रैकेट में बचता है इसे हम अगेन m मान लेंगे। आप देख रहे हैं हर केस में m की वैल्यू चेंज हो रही है और आपको लिखना भी पड़ेगा कि m आपने किसे माना है। दिस इज़ द करेक्ट वे। आप लिख नहीं रहे तो आपके मार्क्स कट भी सकते हैं। तो आपने क्या नोटिस किया कि केस 2 में जब हमने r की वैल्यू 1 लेकर इसे सॉल्व करने की कोशिश की तब ये फॉर्म आ रही है। क्लियर है बच्चों? अब केस 3 और सॉल्व करते हैं, यानी कि r बराबर 2, और यदि उसमें भी इन तीनों में से ही कोई एक फॉर्म आ गई, ऑब्वियसली बात है यही आएगी, क्योंकि पहले ही आ गई है, अभी आ गई है, तो यही आएगी। तो आप समझ लीजिएगा हमारा क्वेश्चन सही हो रहा है। अगर इन 3 फॉर्म के अलावा कोई चौथी डिफरेंट फॉर्म आ जाती तो आप समझ लेना कि हम लोगों ने गलती कर दी है। चलिए केस 3 में बच्चों आपको लिखना होगा व्हेन रिमाइंडर इज़ 2, और जैसे ही आप ये लिखोगे a की वैल्यू क्या होती थी bq प्लस r, याद है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। b की जगह 3 और r की जगह 2। क्लियर है? अब आपको फिर दोबारा से क्यूबिंग करनी है, तो दोनों तरफ क्यूबिंग करिए बच्चों। ये हो जाएगा a क्यूब और ये हो जाएगा 3 प्लस 2 का क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 पहले वाले का स्क्वायर b प्लस इस बार हम क्या करेंगे? दूसरे वाले का स्क्वायर करेंगे। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 27 क्यूब प्लस 8 प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 9 क्यू स्क्वायर और 54 हो जाएगा। ये होगा 4 3 जा 12 3 जा 36 क्यू। तो अगर आप ध्यान दें तो इस सब में से कुछ कॉमन आ रहा है। 8 को लास्ट में लिख लीजिए क्योंकि उसमें से हम 9 कॉमन नहीं ले सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। अब आप देखो इन शुरू के 3 टर्म्स में से क्या कॉमन ले सकते हैं। जी हाँ, हम 9 कॉमन ले रहे हैं। तो 9 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? 3 क्यूब प्लस, हाँ बिल्कुल, और यहाँ 4 क्यूब, बढ़िया, प्लस 8। इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं बताइए? बहुत बढ़िया, इसको हम लिख सकते हैं m। लेकिन आपको यहाँ लास्ट में लिखना होता है कि m क्या है। तो आपको लिखना होगा कि आपने ये जो बड़ी सी वैल्यू ली है ब्रैकेट में, इसको आपने क्या माना है बच्चों? m माना है। क्लियर है? तो आपने इस प्रकार क्या देखा कि हमने 9 को देखते ही बच्चा घबरा जाता है, लेकिन हमने क्या किया? स्मार्टनेस दिखाई और 9 को देखते ही हम समझ गए कि यहाँ 9 केस बनने वाले हैं इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में क्यूब भी करना है। तो दिस विल बी अ वेरी बिग क्वेश्चन, और इतने मार्क्स का आता नहीं है कोई क्वेश्चन, ये आधा घंटा भी ले जा सकता था। तो क्या करें? तो हमने 9 का एक फैक्टर ले लिया जो उसे डिवाइड कर सके और उसके मल्टीपल्स को भी डिवाइड कर सके, उसके स्क्वायर और क्यूब को भी, यानी कि 3। ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ 16 होता तो हम शायद 4 से काम चला लेते। क्लियर है बच्चों? तो हमने नंबर ऑफ़ केसेस कम कर दिए, 9 से डायरेक्ट 3 केसेस आ गए, और उन तीनों को हमने एक एक करके सॉल्व किया, और हमने देखा कि क्वेश्चन में जो फॉर्म बोल रहा था वही फॉर्म आ रही है कि नहीं, और वही फॉर्म आ रही थी। ये चीज़ याद रखिएगा कि आप जब ब्रैकेट में से कॉमन लें तो सिर्फ वही कॉमन लें जो आपको यहाँ पर लाना है। यानी कि यहाँ 9 है तो 9, यहाँ पर अगर 16 होता तो यहाँ से 16 कॉमन लेते, यानी कि जो भी फॉर्म में नंबर दे रखा होगा वही नंबर लेकर आना है, और जो फॉर्म दी हुई है उन्हीं फॉर्म के टर्म्स में आंसर आना चाहिए। इन 3 फॉर्म के अलावा कोई और फॉर्म आ जाती तो ये क्वेश्चन गलत था। आई होप आप इस बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चन को समझ गए होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को अब आसानी से कर लेंगे। ये थी टाइप 1। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि अब आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को कर लेंगे। क्लियर है बच्चों? नमस्कार। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप इस प्रकार के क्वेश्चंस कर लेंगे। आइए बच्चों, अब पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था थोड़ा उसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के वो जो सॉल्यूशंस थे उन्होंने मुझे मैसेज किए तो वो गलत थे। तो उसमें क्या बेसिक गलती थी आइए डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों पिछली लेक्चर में जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो ये था,
प्रूव दैट, जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ पहले वो वीडियो देखें, सारी वीडियोस आप सीक्वेंस से देखें और अपना मैथ्स का रजिस्टर बनाएं और उसमें इन क्वेश्चंस को अच्छे से नोट करते जाएं। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये भी एनसीईआरटी का ही है, इज़ ऑफ द फॉर्म, और बच्चों ने इस क्वेश्चन में ऐसी बेसिक गलती की है जिस पर उनका ध्यान ही नहीं जा रहा है, फॉर्म, और कईयों का ध्यान गया होगा लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को पकड़ नहीं पाए हैं। ये था बच्चों क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप लोगों ने गलती क्या की है, आप लोगों का ध्यान कहाँ नहीं गया है। आप अगर ध्यान दें तो इस क्वेश्चन में पहले से ही क्यू के टर्म्स पे फॉर्म दे रखी है। अब बच्चा क्या गलती करता है वो सुनिएगा, तो आप अपनी गलती पकड़िएगा प्लीज़। आपको यहाँ से b की वैल्यू मिल गई 5, बहुत बढ़िया, और कोई तरीका भी नहीं है इसका, फैक्टर भी नहीं ले सकते हम क्योंकि एक प्राइम नंबर है। अब यहाँ पर जो केसेस बनेंगे वो बनेंगे 0, 1, 2, 3 और 4। जितनी b की वैल्यू होती थी उतने ही केसेस बनते थे। आई होप आप सब ने ये किया होगा। अब आपने केस 1 लिया होगा, केस 1 लेते ही आपने r की वैल्यू 0 रखी होगी और यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया होगा बच्चों। क्लियर है? b की वैल्यू आपको 5 मिली होगी और r की वैल्यू आपने 0 ली होगी, तो ये हो गया होगा 5q। अब आपने देखा कि क्वेश्चन में स्क्वायर करना है तो आपने स्क्वायर कर दिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है आपने यही किया होगा। और जैसे ही आपने इसका स्क्वायर किया इसमें से आपने 5 कॉमन लिया होगा, और जो बचा उसे आपने दोबारा से q मान लिया, जो कि गलत है। आप सोच कर देखें, आपने q को 5q स्क्वायर के बराबर मान लिया, ये गलत है। आपको दूसरा वेरिएबल यूज़ करना चाहिए था। अब गलती क्या हुई है, जब भी क्वेश्चन में पहले से ही q दे रखा हो तो आप यहाँ q नहीं ले सकते, आपको m से शुरुआत करनी पड़ेगी, आपको यहाँ m लेना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चंस अगर आप देखें जिनमें भी यहाँ पर m था उनमें मैंने यहाँ q से स्टार्टिंग की है, लेकिन इस बार इसमें m नहीं है, यहाँ पर पहले से ही q दे रखा है, तो इस बार आपको क्या करना था, m से स्टार्टिंग करनी थी, तब ये गलती नहीं होगी। बाकी आप सभी ने अच्छा किया है, सही कर रहे थे, लेकिन ये बेसिक गलती शायद आपका ध्यान नहीं गया इस पर, और गया भी होगा तो आपको पता नहीं चला आप क्या करना है। तो सारे बच्चे, अगर क्वेश्चन में वेरिएबल हो m तो आपको q लेकर शुरुआत करनी है और बाद में उसे m बना देना है, और अगर क्वेश्चन में पहले से ही q हो तो क्या करना है। अब देखो आपको यहीं से चीज़ें बदल देनी है, क्योंकि m और r तो चेंज होते रहते हैं ना, तो आप कर सकते हो। तो रटो मत कि b q के ही फॉर्म में हमेशा फॉर्मूला लिखना, हम कैसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? b की वैल्यू कितनी थी 5, m की जगह m रहेगा, r की जगह 0 है, तो ये आ गया 5m। अब आपने देखा क्वेश्चन में स्क्वायर करना है तो आपने क्या किया बच्चों, स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग करते ही क्या हुआ, a स्क्वायर आ जाएगा और ये हो जाएगा 25m स्क्वायर। अब इसमें से आपको 5 कॉमन लेना है क्योंकि 5 हमें फॉर्म में लाना है, तो बचा क्या 5m स्क्वायर, और इस 5m स्क्वायर को हम क्या मान सकते हैं, q। अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल वही फॉर्म आ रही है। अब आप कहोगे कि इसमें अंतर क्या है, अंतर ये है कि इस बार आपने q किसे माना है, एक m स्क्वायर वाली फॉर्म को। पिछली बार आप क्या कर रहे थे, q को 5q स्क्वायर के बराबर मान रहे थे, जो कि गलत है। तो आपको वेरिएबल चेंज करके क्वेश्चन की स्टार्टिंग करनी है। क्वेश्चन में अगर m लिखा हो तो आपको q से स्टार्टिंग करनी है, ताकि बाद में वो m में आप ला सकें। अगर क्वेश्चन में q दे रखा है तो फिर आपको m से स्टार्टिंग करनी है ताकि वो q में ला सके। क्लियर है? ये नहीं कि क्वेश्चन में भी q है, आप भी q से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर सेम वेरिएबल लिख रहे हैं, ज़रूरत नहीं है, गलत है। आई होप आप सारे बच्चे समझ गए होंगे। बाकी के केसेस तो आप कर ही लेंगे। जी हाँ, इसमें 5 केसेस बनेंगे और आराम से सॉल्व करते रहिए। नमस्कार, मिलते हैं।